नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी सिलेबस के बारे में। काफी समय से वीडियो अवेलेबल यहाँ पर करवा रहे हैं सिलेबस को लेकर। केमिस्ट्री का सिलेबस आपको अवेलेबल करवा दिया सेमेस्टर वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए। केमिस्ट्री का मैंने बता दिया था कि सिलेबस और पैटर्न में किस तरीके से सारी चीजें रहने वाली हैं। ठीक उसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ। आज का वीडियो होने वाला है जूलॉजी और बोटनी का। ध्यान रखें, केमिस्ट्री के बाद में बात करते हैं जूलॉजी और बोटनी की, दोनों को आज समझाने वाला हूं। तो एक तरीके से एक ग्रुप आज क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखें, सीबीजेड वाला जो बायो ग्रुप है आज क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में हम मैथ वाले ग्रुप पे चर्चा कर लेंगे। उसके बाद में आर्ट्स और कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे सिलेबस के हिसाब से। आर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट्स के सिलेबस आज भी अपलोड हुए हैं, देख लेना कोई विद्यार्थी अगर वीडियो देख रहा हो तो। बाकी सिलेबस भी आपको अपलोड होते हुए देखने को मिल जाएंगे इस वीक में ही, यानी कि सिलेबस इस मंथ में आ जाएगा सारा। राजस्थान यूनिवर्सिटी सबसे फास्ट कर रही है यहाँ पे काम। बाकी यूनिवर्सिटी को तो अभी एक भी सिलेबस नहीं आया, सिखावटी का भी नहीं आया, बहुत सी यूनिवर्सिटी इसका पेंडिंग है अभी। थोड़ा इंतजार करेंगे, लगभग सभी का सिलेबस समान रहने वाला है। ध्यान रहे, जीजीटीयू का सिलेबस आ चुका है, राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। आज का वीडियो होने वाला है बोटनी और जूलॉजी। देखो यहाँ पे चीजें बताने वाला हूं। एक तो सिलेबस के बारे में, सिलेबस में क्या चीजें हैं उस हिसाब से बात करेंगे। दोनों के सिलेबस में थोड़ा सा अंतर है भैया। बोटनी और जूलॉजी का जो सिलेबस है उसमें कुछ डिवाइडेशन में भी अंतर किया गया है। पैटर्न की बात करते हैं, पैटर्न क्या रहने वाला है। पैटर्न दोनों का सेम है, ध्यान रखें। बोटनी और जूलॉजी दोनों का पैटर्न सेम रहने वाला है। जैसे कि मैंने बताया, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बोटनी और फिजिक्स का पैटर्न सेम रहेगा, ये ध्यान रखें। जूलॉजी, बोटनी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का पैटर्न सेम रहेगा। बाकी जो मैथ्स का पैटर्न है उसमें थोड़ा सा अंतर रहेगा, ध्यान रखें। पासिंग मार्क्स क्या रहेंगे बोटनी के और जूलॉजी के, इस पे भी बात करेंगे। एक प्रैक्टिकल किस हिसाब से होगा, कितने नंबर के रहेगा। दूसरा बात करते हो, एक सवाल सबसे ज्यादा निकल के आ रहा है नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का। क्या नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के भी सेमेस्टर रहेगा क्या, ऐसा सवाल भी देखने को मिल रहा है। इसका जवाब भी आज के वीडियो में कुछ है ऐसा, मतलब कि जो यूनिवर्सिटी ने दिया है यहाँ पर सिलेबस में, उसके बारे में बात कर लेते तो अंदाजा लग जाएगा कि भी नॉन कॉलेज में सेमेस्टर है या नहीं। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। देखो भैया, पहले बात कर लेता हूं बोटनी के सिलेबस के बारे में। 4 यूनिट आपको यहाँ पे दी गई है जो कि स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रही है। हर यूनिट में कहा गया है कि भैया 15-15 दिन में आप इन यूनिट को पढ़ सकते हैं। टोटल 60 दिन में आपका यहाँ पर बोटनी का सिलेबस खत्म हो जाएगा, ये ध्यान रखें। बोटनी पर डे आपको एक लेक्चर 1 घंटे का पढ़ना है, ध्यान रखें। कहीं से भी आप क्लासेस ले सकते हैं, जो भी कॉलेज आपका अवेलेबल है उससे क्लासेस ले रहे हो, कोई ट्यूशन कर रहा होगा। दूसरा बात करूं, देखो सिलेबस आपके पास जब अवेलेबल होता है, हालांकि जब सिलेबस में देखेंगे तो लास्ट में देखना कुछ पेज ऐसे हैं उसमें बुक्स भी सजेस्ट की हुई होती हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से कि ये जो चीजें हैं आप अगर यूनिवर्सिटी के द्वारा जो सजेस्टेड बुक्स हैं यहां से भी पढ़ सकते हैं। इन मैटर्स को आप वहां से देख सकते हैं। तो नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का सवाल रहता है कि हम लोग कहां से पढ़ें, तो बुक्स ले सकते हैं, बुक्स के माध्यम से भी। कुछ विद्यार्थी रेगुलर होते हैं, फिर भी उनको इच्छा होती है कि वो बुक्स से भी देख पाए, तो अपनी लाइब्रेरी से कॉन्टेक्ट कर लेंगे, वहां से बुक्स मिल जाएंगी थोड़े समय में। या फिर बात करूं मार्केट से भी अगर खरीदना चाहते हैं तो आप वहां से देख सकते हैं। हालांकि मार्केट्स में बुक्स बहुत महंगी आती हैं, तो कोशिश करना है कि लाइब्रेरी से पढ़ेंगे, अपना टॉपिक क्लियर करेंगे, उसके बाद में बुक्स जमा करवा देंगे। ये चीजें भी आप ध्यान रखें, ठीक है। ये हो गया सिलेबस से रिलेटेड। 4 यूनिट है, 4 मतलब कि यहाँ पे सेक्शन दिए हुए एक तरीके से कहूं, 4 यूनिट अलग अलग डिवाइडेशन है। ये बोटनी की बात होगी। लेकिन जूलॉजी में क्या किया गया भैया, पहले तो जूलॉजी को दिया गया कि सेक्शन है ना, सेक्शन में भी यूनिट दी गई है, ध्यान रखें। तो यहाँ पे जूलॉजी का सिलेबस थोड़ा सा लेंथ ही देखने को मिल रहा है, यहाँ पर काफी चीजें देखने, लेकिन वही बात करूं उसको भी 60 दिन के अंदर ही खत्म करने को कहा गया कि इस तरीके से छोटे छोटे टॉपिक देखने को मिल रहे हैं। सिलेबस की बात करूं कि यहाँ पर कहा गया था कॉमन सिलेबस रहने वाला है सभी यूनिवर्सिटी का, लेकिन एक फॉल्ट देखने को मिला है यहाँ पर। जीजीटीयू बांसवाड़ा की जो यूनिवर्सिटी है उसका सिलेबस मैंने चेक किया था, सबसे पहले वही सिलेबस आया था। उसका सिलेबस मैंने जूलॉजी का चेक किया तो वहां पे सिलेबस कम है, लेकिन लेंथी सिलेबस किसका है, राजस्थान यूनिवर्सिटी का है। तो ध्यान रखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थोड़ा सा डीपली अच्छे तरीके से चीजों को पढ़ेंगे। दूसरा मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो कुछ चीजें आपको प्रैक्टिकली देखने की आदत होती है हमेशा। हम क्या देखते हैं, कोई भी मूवी देख रहे होते हैं तो हमें चीजें अक्सर याद रह जाती है कि उस हीरो ने वह डायलॉग दिया था, या फिर कुछ भी कैसे भी हम याद करते हो जो कि हमें दिखता है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं। जैसे प्रैक्टिकल हम कॉलेज में करेंगे तो याद रहेगा क्योंकि हमने खुद नहीं किया, लेकिन बुक से जो रिलेटेड चीजें बहुत कम याद रहती है। उसके लिए क्या करेंगे भैया कि सिलेबस का जो पीडीएफ है ना, उसमें से जो पेज है जहां पे आपके दिए हुए हैं उसका प्रिंट निकलवा लेना है, ध्यान रखिए, जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाए। उसमें क्या करेंगे, मोबाइल फोन तो अधिकतर आप चलाते रहते हैं, उसमें डिवाइडेशन है, किसी भी पार्टीशन का डिवाइडेशन है, जैसे यूनिट को तोड़ा गया है यहाँ पे, इसमें ये चीजें रहने वाली है। तो डेली कोशिश किया करें कि हर यूनिट से कोई भी एक टॉपिक उठा के उसको गूगल लगाएंगे या फिर यूट्यूब ट्राई करेंगे,
वहां से आपको देखना है, उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया होता है। डिजिटल बोर्ड पे भी काफी चीजें देखने को मिल जाएंगी, यूट्यूब पर काफी क्लासेस अवेलेबल होती है, पर्टिकुलरली आपके उस टॉपिक से रिलेटेड, नॉट फॉर कोर्स। ये ध्यान रखिए, कोर्स की बात नहीं कर रहा हूं कि बीएससी का कोई कोर्स आप कहां से पढ़ेंगे। उस टॉपिक को क्लियर कीजिए जो लगता है कि जहां से क्वेश्चन अधिक देखने को मिल सकते हैं, जो लेंथी क्वेश्चन है यहां से छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दूसरा बात करता हूं कि बॉटनी हुआ या जूलॉजी हुआ, देखो भैया इसमें पेपर जो आएंगे पार्ट के हिसाब से डिवाइडेशन रहेगा, पार्ट ए और पार्ट बी। क्या क्या रहेगा, हर यूनिट से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना। छोटे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पार्ट ए में, सभी करने अनिवार्य होंगे, ऐसा भी लिखा हुआ देखने को मिलेगा। पार्ट बी की बात करूं तो वो जैसे पहले अथवा वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं पेपर्स में, ठीक वैसे ही वहां पे ऑप्शन रहेगा, लेकिन ये बड़े क्वेश्चन रहेंगे, ये हर यूनिट से अवेलेबल रहेंगे। तो जब हर यूनिट आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है तो आप टॉपिक्स को क्लियर करना प्रारंभ कर दें अभी से। वो बातें नहीं हो पाएंगी कि एक दिन में आप ये चीजें क्लियर कर पाए। ध्यान रखें, सेमेस्टर जरूर है, फेल नहीं होता है विद्यार्थी, इसमें डू रख दिया जाता है पेपर्स को, लेकिन कोशिश करेंगे कि डू भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक बार जब डू सेमेस्टर में चलता रहता है तो फिर लंबे समय तक वो चलता ही रहता है। ध्यान रखिए, सेमेस्टर का नियम भी यह भी थोड़ा होता है, इसको भी आप फोकस करेंगे। तो पढ़ना है थोड़ा सा अभी से ट्राई करते रहेंगे, टॉपिक वाइज क्लियर करते जाए, तो कम से कम उस यूनिट से 2-3 टॉपिक भी आपको आ गए तो कम से कम यूनिट तो कवर होगी, पासिंग मार्क्स तो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये सिलेबस से रिलेटेड जितने भी बातें हो सकती थी मैंने आपको बता दी है। बात करते हैं पैटर्न से रिलेटेड। देखो मेरे चैनल पर आपको मिलेगी केवल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मैं बातें बाकी नहीं करूंगा। पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं, वो भी 100 नंबर का पेपर रहेगा भैया। यहां पे समझा देता हूं इसको, प्रैक्टिकल की बात कर लेते हैं। ठीक है, 100 नंबर का पेपर रहेगा, 50 नंबर का प्रैक्टिकल रहेगा। लेकिन अब सेमेस्टर में क्या कर दिया, इन चीजों को डिवाइड कर दिया, ये ध्यान रखें। पहले क्या होता था, पेपर आता था डायरेक्ट पेपर ही होता था उस चीज का, जैसे 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता था, लेकिन इसको डिवाइड कर दिया, ध्यान रखें। अब यहाँ पे क्या कर दिया, 40 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया, 10 नंबर का एमटी कर दिया, जिसको कि मिड टर्म, ये ध्यान रखें, ऐसा मतलब कि बोला गया है। कंटिन्यूअस असेसमेंट इसको नाम दिया गया है। ठीक उसी तरीके से बात करूं, 100 नंबर का पेपर रहेगा, उसमें 20 नंबर का यहाँ पे एमटी रहेगा, जिसको सीए बोला गया है, ध्यान रखें। बात करूं यहाँ पे 80 नंबर का पेपर रहेगा, जो आपका आना है, जो आपको कॉपी सोल्व करनी है। ठीक है, ये बातें हो गई इससे रिलेटेड। अब बात करते हैं कि पासिंग मार्क्स क्या है इनका। पासिंग मार्क्स की बात करें तो 80 नंबर में से आपके भैया 32 नंबर आ जाने चाहिए, ध्यान रखें, 32 नंबर में आप पास हो जाएंगे। बात करूं यहाँ पर एमटी, अब ये सीए जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, इसमें भी बता देता हूं आपको। ये सीए क्या है भैया, कंटिन्यूअस असेसमेंट, ये ध्यान रखें। आप कॉलेज जा रहे हैं, आप क्लासेस ले रहे हैं, आप प्रैक्टिकल ले रहे हैं, वहां पर प्रैक्टिकल क्लासेस ले रहे हैं, टीचर से व्यवहार कैसा है, मिड टर्म जो टेस्ट लगने वाला है वह भी नंबर आपका यहाँ पे काउंट होने वाला है। उन सभी के आधार पर मिलेगा ये 20 नंबर। ये टीचर के हाथ में रहेगा, जिसका संपर्क टीचर से बढ़िया रहेगा। तो टीचर से संपर्क कब बढ़िया रहेगा, जब आप क्लासेस लेंगे रेगुलरली, टीचर आपको सारी चीजें समझाएंगे, उस हिसाब से आप पढ़ते रहेंगे। तो ये 20 नंबर आपको यहीं से उठाने भैया। तो कोशिश, मैंने जो वीडियो डाला था 75% जो परसेंटेज मतलब की अटेंडेंस जरूरी है, तो काफी विद्यार्थियों ने कहा कि रूल नहीं है, हमने टीचर से बात की थी ऐसा। देखो भैया, यूजीसी का नोटिस है, 75% अटेंडेंस जरूरी होती है। उसका कारण होता है क्योंकि विद्यार्थी सेमेस्टर इसलिए लागू किया कि विद्यार्थी कॉलेज पहुंचे, लगातार वो पढ़ता रहे। कंटिन्यूअस असेसमेंट इसको नाम इसलिए दिया, कंटिन्यूअस का मतलब लगातार चीजें वो करता रहे, असेसमेंट करता रहे, देखता रहे, पढ़ता रहे, सारी चीजें इसलिए यहाँ पे लागू की गई हैं। तो उस चीज को समझेंगे, उस वर्ड को भी समझेंगे। वर्ड ही कहता है कि मैं, यह व्याख्यान मेरा होने वाला है। ठीक है, ये होगी इससे रिलेटेड बात कर रहे थे प्रैक्टिकल से। जैसे कि मैंने बताया था केमिस्ट्री वाले में कि भैया केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में यहाँ पे 3 तरीके से डिवाइड होता है, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। लेकिन बात करूं बोटनी और जूलॉजी में ये चीजें अलग अलग तरीके से देखने को मिलती हैं। तो जैसे बात करते हैं, हम जूलॉजी की बात कर लेते हैं, तो 40 नंबर जो यहाँ पे होता है, ये सारा बताया हुआ है सिलेबस में, देखेंगे यहाँ पे 40 नंबर इसको अलग अलग तरीके से तोड़ा गया है। ध्यान रखें कि किस किस हिसाब से आपके 40 नंबर आने वाले हैं। ठीक है, ये एनाटॉमी के यहाँ पे 6 नंबर मिलेंगे, परमानेंट प्रिपरेशन के नंबर मिलेंगे आपको 4 नंबर, आइडेंटिफिकेशन के नंबर मिलेंगे आपको 20 नंबर। ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड, आपको जो प्रैक्टिकल दिया गया उसमें चीजें पहचान में भी नहीं आई है या नहीं, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही रहने वाला है। 20 जो नंबर रहने वाले हैं प्रैक्टिकल में, वो इस यहाँ से जो जुड़ेंगे ना इसमें से, वो इसी तरीके आइडेंटिफिकेशन के रहने वाले हैं। बात करूं 5 नंबर का, यहाँ पर वाइवा भी दिया गया, 5 नंबर का क्लास रिकॉर्ड यानी कि फाइल जो बनती है प्रैक्टिकल की, वो भी रहने वाली है। ठीक है, ये बात हो गई रेगुलर। अब ये 10 नंबर किसका रहेगा, तो ठीक वही टेस्ट रहने वाला है। प्रैक्टिकल आपने क्लासेस में लिए हैं, ये टीचर के हाथ में रहेंगे 10 नंबर, ये 20 नंबर टीचर के हाथ में रहेंगे। ये आपको अचीव करने पड़ेंगे, कितना अच्छा प्रैक्टिकल आपने दिया, ये कितना पेपर आपने अच्छा दिया। इस तरीके से 150 नंबर के पेपर रहेंगे। बोटनी का पेपर अलग रहेगा, जूलॉजी का पेपर अलग रहेगा, एक ही पेपर रहेगा, ध्यान रखें। पहले क्या होता था भैया,
कि 3 पेपर लेते थे, ऐसा पॉसिबल नहीं है बना, अब एक पेपर ही हुआ करेंगे। तो ये चीजें हो गई आपके सामने सिलेबस से रिलेटेड, तो सारी मैंने समझा दी है। अब सवाल आता है उस नॉन कॉलेज वाले मैटर से रिलेटेड। एक बार मैं देख लेता हूँ कोई चीज आपको छूट नहीं गई हो, सारी चीजें मैंने लगभग बता दी है। यहाँ पर पासिंग मार्क्स भी आपको बता दिया भैया। एक लाइन जो लिखी गई है सिलेबस में, क्या कहा गया कि सवाल आपका था कि नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के 20% का जो क्राइटेरिया था कि ये सीए है, नॉन कॉलेज विद्यार्थियों को भी टेस्ट देना पड़ेगा क्या, मिड टर्म देना पड़ेगा क्या, हमारे भी 75% अटेंडेंस जैसा कोई रूल है क्या? सिलेबस में तो ऐसा दे रखा है, लेकिन सिलेबस में एक लाइन लिखी गई है भैया, यह जो चीजें हैं केवल रेगुलर विद्यार्थियों के लिए, यानी कि नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का 50 नंबर का ही प्रैक्टिकल होगा, ये ध्यान रखें। उसमें तोड़ा नहीं गया उसको बिल्कुल भी। जैसे इस तरीके से मैंने बताया डिवाइडेशन है 40 नंबर में अलग अलग तरीके से, और 10 नंबर ये मिडिल टर्म का। नॉन कॉलेज विद्यार्थियों में प्रैक्टिकल 50 के रहने वाला है, ठीक है। इस चीज को समझेंगे आप, यहाँ पे पहले कह दिया गया, आपको नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, यहाँ पर नॉन कॉलेज के लिए ब्लैंक लिखा हुआ है। नॉन कॉलेज में प्रैक्टिकल फाइल भी नहीं बनती है, यहाँ पे ब्लैंक लिखा हुआ है, ध्यान रखें। तो ये अपडेट थी यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी से रिलेटेड। केमिस्ट्री का वीडियो पहले डाल दिया सिलेबस का, बॉटनी और जूलॉजी का मैंने समझा दिया पैटर्न से रिलेटेड। आने वाले समय में जो भी अपडेट होंगी चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में। अब नंबर आएगा अगले वाले समय में मैथ का सिलेबस कल या परसों में आपको अवेलेबल हो जाएगा, सारे सिलेबस फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री तो उसमें आ ही चुका है जो कि पास कोर्स से रिलेटेड है। ऑनर्स के भी अलग अलग वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे, ध्यान रखें, चैनल के साथ में जुड़ जाएंगे। किसका सिलेबस का वीडियो आप चाहते हैं, कौन से विद्यार्थी हमारे से जुड़े हुए हैं, वह जानकारी भी आप कमेंट बॉक्स में दे देंगे, ताकि आने वाले समय में दिक्कत नहीं। अब क्या चीजें समझ में नहीं आए मुझे बता देंगे, फिर कभी लाइव सेशन हम रखेंगे तो आपको सारी चीजें और भी समझा देंगे। अभी समय एग्जाम्स का, अभी क्या करना है, इन चीजों पे फोकस नहीं हो। आप क्या करते हैं कि मुझे कितने नंबर में पास होने, आज से ही ये चीजें पॉसिबल करना चालू कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है भैया। अभी क्या करना है, पढ़ना है, पहले यूनिट वाले सेक्शन को फोकस करो, बस अभी इतना करना है कि ये जो 60 लेक्चर आपको दिए हुए हैं, इस 60 लेक्चर को आपको याद करना है, इनको पढ़ना है, इनको प्रैक्टिकली देखना है, इनको प्रैक्टिकल करना है कॉलेज जाके। ये सारी चीजें आपके ध्यान में जाते हो। बीए का विद्यार्थी कैसे जैसे पास हो जाता है, दिक्कत आती है बीएससी के विद्यार्थी को। राजस्थान यूनिवर्सिटी जो सारा जो ये कहूं ना दुश्मनी निकालती है, वो बीएससी पे निकालती है। बीएससी का रिजल्ट लगभग 10% के आसपास रहता है, ये ध्यान रखें। और सेमेस्टर है, इस बार तो पढ़ाई इतनी खास हुई नहीं है, तो थोड़ा सा नेगेटिविटी वहां से भी निकाल सकते हैं आप, लेकिन आपको पढ़ना है। पहले ही बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी ने कहा है कि 60 दिन में हम ऐसा सिलेबस दे रहे हैं जो 60 दिन में कवर हो सकता है, तो आप भी कर लीजिए ना, अभी समय है थोड़ा सा। बीएससी के विद्यार्थी थोड़ा सीरियस रहेंगे अपनी पढ़ाई को लेकर। आने वाले समय में जो भी अपडेट होंगी चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगे, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। कोई सवाल रहता है, कहीं कंफ्यूजन चल रहा है, तो इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर लेंगे। व्हाट्सएप चैनल और अपना जो टेलीग्राम चैनल है उनसे भी जुड़ जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।